रूढ़ी पप्पू यादव एम्बुलेंस प्रकरण अब भले ही आप थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हों, लेकिन आपको भूलने नहीं देंगे। इस प्रकरण को अब नए सिरे से फिर से रिवाइव करने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एक दिन पहले जिस प्रकार से एक सप्ताह बाद राजीव प्रताप रूढ़ी इस प्रकरण में सामने आए और उन्होंने सबूतों का एक बड़ा पुलिंदा सामने रखा। अब अपनी बात रखते हुए राजीव प्रताप रूढ़ी ने कई सारी ऐसी बातें की, कई तरह के उन्होंने सबूत सामने रखे और कई तरह की बातों को करने के बाद उन्होंने पप्पू यादव को सलाह दिया कि वो अस्वस्थ हैं, उनके परिवार के लोग जो हैं वो उन पर ध्यान दें और इस तरह की बातें ना करें। इतनी बीमारियों के बाद उन्हें क्या ज़रूरत है इतने लोगों के साथ घूमने का, इतना ज़्यादा मेहनत करने का। और भी बहुत सारी बातें हुई और कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी ने पप्पू यादव को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने यहाँ तक कहा कि पप्पू यादव हमारे बहुत पुराने दोस्त भी हैं। अब ये दोस्ती और उसके साथ साथ दोस्त को सुझाव अब क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो पप्पू यादव ने बहुत सारे पप्पू यादव के बातों को लेकर के, उनके द्वारा किए गए मामलों को लेकर के खुलासा कर रहे थे। पप्पू यादव पर आरोप की लंबी फहरिस्त उन्होंने दे दी, 30 से ज़्यादा केस की बात कर दी, 70 से ज़्यादा धाराओं की बात कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बार बार पप्पू यादव को दोस्त कहते रहे। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव की तरफ उनका दोस्ती का हाथ धीरे धीरे बढ़ रहा था और वो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। कहा जाता है कि राजनीतिक व्यक्तियों के हर शब्द के चयन में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसके अर्थ व्यापक होते हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ऐसा लगता है कि उनकी पूरी बातें सुनकर अब दोस्ती के लिए शायद तैयार हो गए हैं। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने एक बयान जारी करते हुए, एक बात रखते हुए रूढ़ी को एक सलाह दे दी है। साफ तौर पे पप्पू यादव का कहना है कि गलती मानकर जल्दी से सारा एम्बुलेंस सारण के सिविल सर्जन को सौंप दीजिए। ये पप्पू यादव रूढ़ी को सलाह दे रहे हैं। साफ तौर पे अब नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये संवाद अब आगे बढ़ रहा है। पप्पू यादव ने आगे कहा है कि एमपी लैंड से खरीदे गए एम्बुलेंस के कस्टोडियन वही होते हैं, वरना बहुत बुरा फंस जाओगे आप। मित्र बोले हैं तो मित्रवत बिना मांगे सलाह दे रहे हैं। अब इसके आगे आप समझ रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी को उन्होंने इंडोर्स भी किया है और अपनी बातें भी रखी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सबसे पहले दोस्ती का हाथ राजीव प्रताप रूढ़ी ने बढ़ाया है। अब इस दोस्ती को पप्पू यादव ने सलाह के रूप में लेते हुए और दोस्ताना अंदाज में उन्हें राय दिया है। अब इस राय को रूढ़ी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या इस पर आगे और भी बातें बढ़ती हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि रूढ़ी इस बातों को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है, पर पप्पू यादव छोड़ने के मूड में भी नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये मामला जो आगे आया है वो कहां तक जाता है, क्योंकि मामला तो सामने आ गया है। अब इसके बाद कई जगह एम्बुलेंस प्रकरण सामने आते जा रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का हम इसी तरह से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हर छोटी बड़ी खबरें जो आपसे सीधा सरोकार रखती हैं उसे हम आप तक पहुंचाते हैं, और वो भी बिना निःशुल्क। सिर्फ आपको करना है कि भारत लाइव को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद तो सारी खबरें आपको मुफ्त मिलेंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।